एक ऐसा राजा जो जितना विद्वान था उतना ही अभिमानी, एक ऐसा योद्धा जिसे देवता भी डरते थे, एक ऐसा शिव भक्त जिसकी भक्ति को भगवान ने वरदान दिया, लेकिन जिसने अपने ही अहंकार के कारण अपना अंत बुला लिया। ये है लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राक्षस राज रावण की कहानी। बहुत समय पहले समुद्र के बीचों बीच थी स्वर्ण नगरी लंका, जिसकी दीवारें सोने की, गलियां मोतियों से जड़ी और महल बादलों को छूते थे। यहीं जन्मा था रावण, ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी का पुत्र। बचपन से ही वह तेजस्वी था, वेद, शास्त्र, युद्धकला और राजनीति में पारंगत। भगवान शिव का इतना भक्त कि अपनी तपस्या में उसने अपने ही सिर काटकर अर्पित कर दिए। प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार और कई वरदान दिए, लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर लंका का राजा बन गया। उसकी नगरी स्वर्ण से लिपटी थी, लेकिन उसके दिल में महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, नाक काटी गई। वह रावण के पास पहुंची और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण का मन डोल गया। मारीच की मदद से उसने स्वर्ण मृग की योजना बनाई। राम और लक्ष्मण को दूर कर सीता का हरण किया और लंका ले आया। लेकिन यह उसके विनाश की शुरुआत थी। राम, हनुमान और वानर सेना ने लंका की ओर कूच किया। युद्ध में रावण के वीर भाई कुंभकर्ण और इंद्रजीत मारे गए। अंततः रणभूमि में राम और रावण आमने सामने आए। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं तीरों की वर्षा कर रही थीं, लेकिन राम के दिव्य अस्त्र उसे रोक रहे थे। विभीषण ने बताया, उसका अमृत नाभि में है। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसने लक्ष्मण को जीवन के गहरे उपदेश दिए, समय पर सही निर्णय लो और अहंकार को कभी हृदय में मत बसने दो। राम ने उसके अंतिम संस्कार का आदेश दिया और कहा, रावण जैसा विद्वान और वीर इस धरती पर दोबारा नहीं होगा। अगर आपको रावण की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी अगली कथा सबसे पहले आप सुन सकें।